कबीर साहब ने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि बुजुर्ग देवता, आपकी उम्र क्या है? उसने कहा, हमारी उम्र 5 वर्ष। कबीर साहब ने कहा, झूठ मत बोलो, 80 वर्ष के दिखते हो, 5 वर्ष के बताते हो। बोले, जितनी उम्र है उतनी ही बता रहा हूं, मेरी एक्चुअल एज 5 वर्ष है, 5 ईयर्स। कबीर साहब ने कहा कि तो आप बूढ़े कैसे दिखते हो? बोले, बूढ़ा हूं, दिखता नहीं हूं, बूढ़ा हूं भी। बोले, तो 5 वर्ष के कैसे हो? बोले, अभी केवल गुरु मंत्र लिए, गुरु भक्त बने 5 वर्ष ही हुए, और जब से गुरु मंत्र लिया हूं तभी से मनुष्य की जिंदगी जीना शुरू किया। पहले तो पशुओं जैसी जिंदगी जी रहा था, पंछियों जैसी जिंदगी जी रहा था, खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चे पैदा करना, पेट भरना, बस पेट पेटी बेटा बेटी इसी चक्कर में पड़ा हुआ था। न आत्मा का पता था, न परमात्मा का पता था, न ज्ञान था, न भक्ति थी, न कुछ बोध था, केवल क्रोध था। क्या था? क्रोध। सर्वेश दास, क्रोध था, बोध नहीं, क्रोध। लेकिन 5 वर्ष हुए जब से हमें गुरु का बोध हुआ है, गुरु ने ज्ञान दे दिया और गुरु मंत्र दिया और गुरु दीक्षा मिल गई, भक्ति आ गई मेरे अंदर। बस यही वास्तविक उम्र हमारी है। 5 वर्ष भी सही जिंदगी जी पाया हूं, बाकी जिंदगी तो गंदगी में बीत गई है। न जाने क्या क्या खाया पिया, क्या क्या गलत पलत उल्टा पलटा सब काम किया हूं। वो तो जिंदगी जानवरों जैसी ही जिंदगी थी। मनुष्य की जिंदगी तो केवल 5 साल हुए हैं, और 5 साल का ही मैं मानता हूं अपने को, इससे बड़ा अपने को नहीं मानता हूं। हे कबीर साहब, क्षमा कीजिएगा, अभी आपके लिए मैं बालक हूं। ऐसे आपकी उम्र तो 40 वर्ष है, मेरी 80 वर्ष है। शरीर की दृष्टि से तो आप मेरे लिए छोटे हो, पर ज्ञान की दृष्टि से आप बड़े हो, और मैं तो 5 साल का छोटा बालक हूं। मुझ पर कृपा कीजिए और ज्ञान दीजिए। मेरे गुरु का शरीर शांत हो चुका है, अब मैं आपको ही सद्गुरु मानूंगा, और आप मुझे अपनी शरण में लो और मुझे ज्ञान दे करके धन्य करो। अब देर मत करो, आपकी शरण में मैं रहना चाहता हूं। ये उम्र कितना समय बर्बाद हुआ है, सोचो आप। और कितने लोगों का अभी भी बर्बाद हो रहा है। आप गांव में निकल जाइए, कितने लोग आपको बैठे हुए ताश खेलते मिल जाएंगे। आप उनसे डर मारे ये भी नहीं कह सकते हैं कि ताश क्यों खेल रहे हो, ये गलत काम है। अगर इतना कह दो तो ताश नहीं खेलेंगे, फिर तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देंगे, धक्का मुक्की हो जाएगी। लोग शराब पी रहे हों, सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे, आप बोल दो, अरे भाई साहब क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो, बाल बच्चे वाले हो, मत पियो। तो शराब तो बाद को पिएंगे, पहले 2-3 बोतल तुम्हारी खोपड़ी पर मार देंगे। हमारे एक भक्त बिहार के थे, कह रहे थे कि मैं आपके सत्संग का प्रचार करने गया था, लौटा तो देखा शाम को लोग दारू पी रहे हैं, 10-12 लोग। तो मैंने कहा, अरे भैया गुरुजी आने वाले हैं, सत्संग सुनो, ये शराब पीकर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो 10-12 लोग दारू छोड़कर मेरे जुट गए, मुझको मारने लगे। बहुत मारा बोले बहुत मारा, तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया तो मेरा घर पास में था, तो मेरे 4 भाई थे वो आए, और 4-6 भतीजे थे वो आए। फिर उन दरुहा वालों को खूब मारा हम लोगों ने। तो गुरुदेव, अज्ञानी के साथ ज्ञानी भी अज्ञानी ही बनना पड़ जाता, क्या करें। अब कहाँ सत्संग के प्रचार में गए थे, उसकी मारपीट में पड़ गए। दारू वाले को अच्छी बात बताए, उसी में झगड़ा हो गया। तो ऐसे धूर्त लोग हैं दुनिया के अंदर। बेटे बाप से क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि बाप हमेशा उनको अच्छी बात बताता है, इसलिए बाप से बोलना बंद कर दिया कितने बेटों ने। कितनी बहुओं ने सासू से बोलना बंद कर दिया। अब सासू अकेली पड़ गई, अब अकेली बैठी बेचारी, क्या करे। क्योंकि ये वो 2-3 बहुएं हैं, गुट बना लिया उन्होंने, उनमें गुटबंदी हो गई।
अब वो गुट बना करके अब सोचती हैं जब बोलोगे नहीं सासू से तो कुछ समझाएगी भी नहीं, और सुनना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं, तो गलती करना बंद नहीं करेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं संतों बोले ते जग मारे। हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मारने दौड़ते। तो किसी ने कहा मत बोलो, क्यों बोलते, चुप रहो। तो कबीर कहते बिना कहे मोहि रहा न जाइए, बिना बोले मैं रह नहीं पाऊंगा। तो किसी ने कहा कि तो बोलोगे तो मार खाओ फिर। तो कबीर साहब बोले बिना कहे मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। कबीर साहब भी बहुत मजेदार संत है, कहा बिरही ले ले कुकुर खाई, बिना कहे मोहि रहा न जाई। और सच कहता हूँ सांच कहूँ तो मारंधा वे झूठे जगपतियाना। सांच कहूँ तो सब जग कीजिए, झूठ कहा न जाई। साहब कहते सच कहता हूँ तो सारा संसार नाराज हो जाता है, और झूठ कह देता हूँ तो सारे लोग विश्वास करते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है। तो इस संसार में अच्छी सच्ची बात बताना भी बहुत मुश्किल है, और जो ज्यादा अच्छी सच्ची बात बताते हैं वह सुरक्षित भी नहीं है, सुरक्षित नहीं। आप घर में जो समझदार आदमी है वो ज्यादा दुखी है, और जितने नासमझ हैं उनको कोई परवाह नहीं, तो घर बर्बाद हो चाहे खुद बर्बाद हो। लेकिन जो समझदार है, जिसके पास थोड़ा विवेक है, उसको ज़्यादा चिंता है, वो कभी हंस ही नहीं पाता है। और जितने बौड़म हैं खी खी करत घूमत, कंचा गोली खेलत बुढ़ापे। मैं रमिया बेहड़ तरफ एक गांव में सत्संग करने गया, तो किसी घर में पधरौनी गया, तो उनका लड़का और उनकी पत्नी दोनों बोले पधरौनी हम इसलिए बुलाए हैं कि हमारे पति जी की उम्र हो गई है 45 साल, और ये 10-10 साल के लड़कन के साथ कंचा गोली खेलत है, तो इनका समझाई दो ये सुधर जाए। तो उनका लड़का बोला कि हमारे साथ खेलत हैं पिताजी। तो हमने कहा भगत जी अपनी वाइफ के साथ खेला करो, तुम इतने बांगड़ू आदमी है, कोई शर्म लाज भी नहीं है कि कहाँ 45 साल की उम्र हो गई, 8-10 साल के लड़कों के साथ कंचा गोली खेल रहे। उम्र की मर्यादा तो समझो। कूट कूट कर अज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए आदमी का सब जगह जगह अपमान होता है, उसका सम्मान सब खत्म है, कोई सम्मान नहीं रह गया। विवेक कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, फालतू कामों से चित्त को हटाइए। सुंदरी कहती है जो भी मैंने धर्म कर्म किया, तीर्थाटन किया, व्रत उपवास किया, जो भी दान पुण्य किया, और जो भी मैंने गौएं दान दिया, मुझे नहीं पता था बिना गुरु भक्ति लिए हुए उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो हे देव ऋषि नारद, कृपा करके मुझे गुरु भक्त बनाओ, गुरु मंत्र दो। तेहि ते मुनि अब दाया कीजय, राम मंत्र मोका प्रभु दीजय, गुरु मंत्र मोका प्रभु दीजय। गुरु मंत्र मुझको दीजिए। गुरु मंत्र ये साधारण चीज नहीं है, गुरु मंत्र लेना। कितने लोग गुरु मंत्र लेने के डर से भाग गए, जब गुरु घर में आए हैं तो घर से भाग गए, रिश्तेदारी में चले गए कि अगर यहाँ रहोगे तो घास कर पकड़ कर लोग गुरु मंत्र दिला ही देंगे। गुरु मंत्र को बंधन मानते, जबकि बंधन तो मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ है, बंधन वो है, नशे की आदत बंधन है। और बंधन से छुड़ाने वाला जो गुरु मंत्र है वह गुरु मंत्र को ही बंधन मानते हैं। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे गुरुदेव सबको गुरु मंत्र दे दो, हमारे घर में केवल हमको मत दो, हमका ये बंधन से दूर रखो। तो हमके ये बंधन है कि बंधन से छूटने का उपाय है।
अरे बोले इसमें क्या है, मांस मछली अंडा सब खाने पीने की मनाही हो जाती है, तो बंधन तो है ही है। हमने कहा बाकी जो मांस मछली खाओगे तो क्या स्वतंत्र हो, उसमें तो मांस मछली में बंध गए तुम, दारू में बंधे हो, बीड़ी में बंधे हो, गुटका पुड़ियम बंधे हो, वो कोई बंधन कम बंधन है? ये तो सब बंधन से छुड़ाने वाला है। जैसे आपके पैर में 10 कांटा चुभे हैं, 10 कांटा चुभ गए पैर के तलवा में और दर्द हो रही और चलने में लंगड़ा रहे हो, तो एक कांटा ऐसा निकाल कर आया है, बाहर से लाया गया 11वां कांटा, जो 10 चुभे हुए कांटा को निकाल कर बाहर कर देता है। अब वो जब कांटा लेकर के निकालने के लिए बैठा आदमी तो कहते अरे नहाई दो, यू कांटा हमारे न गड़ो। तो कांटा गड़ाने के लिए नहीं है, जो गड़े कांटा है उनको निकालने के लिए वो कांटा है। ये गुरु भक्ति बंधन नहीं है जो पहले से बंधनों में बंधे हो, विषयों में, विकारों में, आदतों में, उस बंधन से छुड़ाने के लिए गुरु भक्ति का बंधन है। ये सारे बंधनों को काटने वाला बंधन है। वो कांटा सारे कांटों को निकालने वाला कांटा है। इसलिए उस कांटा से प्रेम कीजिए, रिश्ता जोड़िए। इसलिए गुरु से रिश्ता जोड़िए, उनकी भक्ति कीजिए, ताकि सारे बंधन, सारी आदतों से छुटकारा मिल जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है तो लोग उल्टा इसी को बंधन मानते हैं। ये तो सौभाग्यशाली हैं जो लोग सत्संग में आ जाते हैं, नहीं तो सत्संग को भी लोग बंधन मानते हैं। एक गुजराती आदमी कहीं ध्यान करने गया, 1 हफ्ते ध्यान किया, ध्यान के बाद आया, मुझे मिला, बोला कि सेंट्रल जेल से आ रहा हूं। तो हमने कहा सेंट्रल जेल, कोई अपराध किया था? अरे बोले ध्यान करे गेरान हुआ, तो वो 7 दिन बोला इन नहीं दिन कल मोबाइलो जमा कराई दिन, वो बोला ही नहीं दिन, कल सब मोबाइल मिल गया और चले आए। अब जिंदगी में कब होना चाहिए, बहुत बड़ा बंधन गुजराती था और गुजराती आदमी बड़ा अलर्ट होता है, बुद्धिमान भी होता है। ध्यान में भी 10 बार तो ध्यान घर का दे देगा। तुम कहोगे आत्मक ध्यान करो, 10 मिनट के ध्यान में 100 बार तो माया मोह प्रपंच का ध्यान कर लेगा। उसका ध्यान लगना ही मुश्किल है, क्योंकि दिमाग बहुत उसका सोचता है इधर उधर। तो वो बोला सेंट्रल जेल थी और उसको ध्यान को सेंट्रल जेल मानता है। वास्तव में सेंट्रल जेल है माया मोह की जेल, वो सेंट्रल जेल है माया की जेल। और माया मोह की जेल में जन्म जन्म से पड़ा हुआ है तो नहीं समझ पा रहा है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है सुंदरी, गुरु मंत्र ले लो, लेकिन प्रथम जाई की जय स्नाना। प्रथम माने फर्स्ट नंबर माने पहले जाकर स्नान करो। गुरु मंत्र लेने से पहले स्नान करना चाहिए। यदि सुबह स्नान कर चुके हो और शाम को गुरु मंत्र लेना है तो शाम को फिर से स्नान करना, और सुबह गुरु मंत्र लेना है तो सुबह स्नान करके फिर गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र के पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। स्नान शुद्ध जल से स्नान करो। प्रथम जाई की जय स्नाना, सुंदरी का बचन परमाना। सुंदरी ने कहा कि हे नारद जी, स्नान मैं सुबह कर चुकी हूं और ये अभी 11-12 बजे का समय है। अब बार बार स्नान करने में टाइम बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए शाम हो जाती तो कर भी लेते, और स्नान के समय भी कोई बहका देगा। तो मेरा निवेदन है कि आप गुरु मंत्र दे दो, ज्ञान की स्नान करा दो। आप जल की स्नान तो मछलियां हमेशा करती हैं,
मेढक खूब स्नान करते, कछुआ खूब स्नान करते, मगरमच्छ स्नान करते और एक दूसरे खाते भी। तो जल की स्नान भी शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जल की स्नान मनुष्य के मन के मल को नहीं धो सकती है। मनुष्य के मन के मल को धोने के लिए ज्ञान की स्नान आवश्यक है। इसलिए हे नारद जी, आप अपने ज्ञान गंगा में मुझे नहला दीजिए। और स्नान हम सुबह कर चुके हैं, अभी 11-12 बजे हैं। अब जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। हे नारद जी, अब देर मत करो, बहुत समय हो गया, आधी जिंदगी तो व्यर्थ में चली गई। अब मैं तुरंत गुरु मंत्र लूंगी। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारे पति जी आ जाए तो साथ में गुरु मंत्र लेना। सुंदरी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता सांसारिक रिश्ता है, लौकिक रिश्ता है। उनकी इच्छा ना हो गुरु मंत्र लेने की तो क्या मैं भी ना लूं? मुझे आप गुरु मंत्र दे दो, वो आ जाएंगे। उनकी इच्छा होगी तो वो भी गुरु मंत्र ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, लेकिन मुझे आप दे दो। क्योंकि हो सकता है मुझको भी मना करें तो, क्योंकि पति भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वो सोचते हैं अगर पत्नी गुरु मंत्र ले लेगी तो मांस मछली कौन पकाएगा, अंडा उबाल कर कौन खिलाएगा। इसलिए इसको भी गुरु मंत्र मत लेने दो, ताकि ये सब गंदा खान पान घर में चलता रहे। परंतु जो नारियां बहुत ही संस्कारी होती हैं, वे गुरु मंत्र लेकर के शाकाहारी होने का संकल्प लेती है और अपने घर की मलिनता को दूर करती है। सुंदरी कहती है, हे नाथ, जब हरि शरण जीव यह जाई, यमगण ग्रसनी कुटुंबिन आई। जब ये जीव हरि की शरण में, गुरु की शरण में, भक्ति के भाव में प्रमुदित होकर के निमज्जन करता है, हे नारद, यमगण के समान कुटुंबी लोग आकर उसको ग्रसित करते हैं, पकड़ते हैं। परिवार के लोग रोकते हैं कि तुम साधु मत बनो, तुम भगत मत बनो, और चाहे कुछ भी बन जाओ, गुरु मंत्र मत लो। ये गुरु मंत्र लेने की कोई उम्र है? अभी क्या खाया पिया तुमने दुनिया में, क्या देखा सुना तुमने दुनिया में? एक आदमी साधु बन रहा था तो उसका नाना आया। उसके नाना ने कहा, अरे अभी दुनिया में तुमने किया क्या है? न चोरी किया, न डकैती किया, न मांस मछली भर पेट खाया है, न दारू पिया है, फालतू ही साधु बने जा रहे। जम के पाप कर लो और फिर साधु बन के सब धो साफ कर दो। नाना था, और नाना होने से कोई समझदारी थोड़ी आती है ना। नाना कितने नाना तो इतने मूर्ख है कि खाली नाम के ही नाना है, कोई काम के नाना नहीं है। बहुत बेअकल। बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में बैठे गांजा पिए थे और पीछे नाती खड़ा है, तो नाती से कहते हैं, एक चिलम और बनाए ला गांजा। और गांजा पीते पीते, खांसते खांसते, थूकते अगसते, वहीं घुटना टेकी गिर गई। तब नाती पकड़ के उठाए फिर बैठा, कहीं लाओ चिलम दो सर, मर भले जाइए, पर नाना है हम, मानेंगे नहीं। ऐसे ऐसे नाना है, ऐसे ऐसे मामा है, दिन रात दारू पिए थे, ऐसे ऐसे भांजे हैं, इतने कुकर्मी। लोग कहते हैं ये हमारा भांजा है। भांजा है कि भुंजिया मिर्च है। वहाँ छत्तीसगढ़ में कहते हैं भांचा है। भांजा को भांचा बताओ थे। भांचा ये तो खेत का पटेला और माचा है, बैल है पूरा, माचम लगा है, ऐसा भांचा है। कोई अकल नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्ध विवेक नहीं। भांजा बनना है तो कृष्ण जैसे भांजे बनो, ऐसे भांजे बनना चाहिए। और याद रखना, पुत्र बनो तो राम जैसे पुत्र बन जाओ।
भाई बनो, लक्ष्मण जैसे भाई बन जाओ, और मां बनो, यशोदा और कौशल्या जैसी मां का रूप तुम्हारा हो, तुम्हारे द्वारा कोई राम और कृष्ण का पालन पोषण हो। इस धरती को तुम भगवान दो, भक्त दो, ध्रुव प्रहलाद दो, और इस धरती को कोई महान संत दो, जिससे कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो, धर्म का प्रकाश हो। ऐसी आत्मा को जन्म दो, ऐसी नारी बनो कि रावण तुम्हारे द्वारा पैदा ना हो। संस्कार, भक्ति भाव वाली आत्माएं जन्म ले। इसलिए कहते हैं कि जब कोई नारी गर्भवती हो तो उसे उस समय कथा भागवत सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। आजकल की स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो, और बिना गर्भवती है तो, दोनों मीटिंग ऐसा डांस देखती हैं, ऐसी फिल्म देखती हैं, ऐसा टीवी में घुस के बैठी। एक बुढ़ा आदमी मुझसे कह रहा था, छत्तीसगढ़ का, बड़ी अच्छी बात कह रहा था मेरी बहू बहुत बड़ा टीवी मंगाया है, बहुत बड़ा स्क्रीन। बोले जितना टाइम उसके पास मिलता है वो टीवी के सामने बैठ रहा थे, फिल्म देखा करते, नाच कूद देखा थे और गाना सुनते। बोले समझाए हारिगिन इतनी दुष्ट है बहू, तो कहा एक दिन गुस्सा लगी गुरुदेव, तो हमने उसको श्राप दे दिया। हमने कहा खूब फिल्म देखे रहो, तेरे द्वारा 2 राक्षस पैदा हुई है। कहा तो उसके बाद उसके 2 लड़का साथ में पैदा भे, जुड़वा। तो हमने कहा फिर राक्षस भय कि देवता भय? लेकिन पूरे राक्षस 10 साल की उम्र से गुटखा पुड़िया खाते हैं, 13 साल की उम्र से दोनों दारू पीते हैं, और दोनों महान नालायक। अब वो खूब रोती हैं, तो हम तो हंसन हंसायन और घर से निकल लेन बन गए साधु। हम कहें भी राक्षस तुमका मारे कोटे तबहन ठीक है, मना करी तो रहे टीवी ना देखो ज्यादा, लेकिन सब देख देख गंदा सबको करम राक्षसन जन्म दे। राम की कहानी देखो, कृष्ण की कहानी देखो, और धर्म की कथाएं सुनो और प्रवचन सुनो। सार सार प्रवचन का अर्थ होता है राम कथा, शिव कथा, विष्णु कथा, हरि कथा और नारद कथा, और जितनी कथा, सब कथा का सार जो है वो प्रवचन में होता है। इसलिए नारी को गर्भ काल में प्रवचन सुनना चाहिए, ध्यान से भजन सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो उसके द्वारा कोई धर्म पुत्र का जन्म होगा, धर्म पुत्री का जन्म होगा, और जो जन्म लेने के बाद अपने माता पिता को भी सुख शांति देगा, नाम देगा, यश देगा, उन्नति देगा, और घर में बहुत बहुत शांति पैदा कर देगा। लेकिन ये कब? जब आप धर्म की कथाएं सुनोगे तब। ऐसे नहीं होगा। जब हरि शरण जीव यह जाई, यम गण ग्रह सई कुटुंबिन आई। जब ये जीव हरि की शरण में जाता है, यमराज की तरह, यमगणों की तरह कुटुंबी लोग उसको ग्रसते हैं, आकर के समझाते हैं, रोकते हैं कि संत मत बनना, भक्त मत बनना, और चाहे जो कुछ बन जाओ, चोर बन जाओ, चंडाल बन जाओ, नालायक बन जाओ, सब मंजूर है। कम से कम चोर बनोगे, कहीं चोरी करोगे तो धन चुरा कर घर ही में तो लाओगे, और साधु बनोगे तो लौटे घर है नहीं हो, तुमसे फायदा का है। इसलिए चोर बनो तो अच्छा है, पाप करो नरकम तुम जाओ, और चोरी करो तो धन हम खाइए और नरकम तुम जाओ। ऐसे ऐसे कुटुंबी लोग भी बहकाते हैं कि भक्त मत बनना, गुरु मंत्र मत लेना। सुत पीतु मातु कहाई यस बैना, भक्ति न छाजै हमारे ऐना।
सुत माने पुत्र, पितु माने पिता, मातु माने माता। वो सब क्या कहते हैं कि हमारे घर में भक्ति छाजती नहीं, भक्ति नहीं सूट करती, इसलिए भक्ति मत करो। इनके घर में दारू सूट करती है, दारू छाजती है, मांस मछली छाजता है, अंडा मुर्गा छाजता है, चोरी चपारी बदमाशी छाजती है, झूठ छाजता खूब है, बस खाली भक्ति और सत्संग नहीं छाजता है। क्यों नहीं छाजता? अरे बोले पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने घर में कोई गुरु मंत्र नहीं ली, और तुम अगर गुरु मंत्र लोगे तो कोई ना कोई हानि हो ही जरूर। तो गुरु मंत्र लेने वाला पूछता क्या है कि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो ये घर में लाभ कौन हुआ आज तक? इसमें हानि तो शुरू से हम देख रहे हैं, सब हानि ने हानि। पिताजी दारू पीते हैं, जमीन बेच बेच दारू पीन जमीन खानी हुई गई। भाई साहब हैं वो गांजा पीते हैं, गांजा पीते पीते मर गए, उनके जीवन की हानि हो गई। तो लाभ कहाँ हुआ है? क्या दारू पीने से कोई लाभ होगा? गांजा पीने से कोई प्रॉफिट होगा? जुआ खेलने से कौन लाभ होगा? युधिष्ठिर ने जुआ खेला था जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ, और जुआ खेलकर भी उनको धर्मराज कहा गया। लेकिन जुआ खेलने का एक अवगुण था उनमें, पर और तमाम गुण थे, इसलिए धर्मराज कहा गया। ऐसा नहीं है कि आप में जैसे एक अवगुण है और बाकी सब गुण ही गुण हैं, तो भी आप संपूर्ण बुरे नहीं माने जाओ। लोग ये तो कहेंगे कि 10 तरफ से आदमी अच्छा है, लेकिन एक तरफ से आदमी गलत है, ये बात कहेंगे। पर अगर उस तरफ से भी वो सही हो जाए तो ये आदमी आदमी नहीं, ये आदमी फिर देवता है। ये नारी नारी नहीं, ये नारी फिर नारायणी है, ये महान महिला है। अगर सब तरफ से हर एंगल से तुम सुंदर हो जाओ, सब तरफ से अच्छे हो जाओ। श्रुत पीतु मातु कहाई यस बैना, भक्ति न छाजय हमरे ऐना। ऐना माने हमारे परिवार में, घेरा में, हमारे यहाँ कुटुंब में भक्ति नहीं छाजती है, इसलिए तुम गुरु मंत्र मत लो। ऐसा सब समझाएंगे। इसलिए हे नारद जी, आप गुरु मंत्र दीजिए, देर मत कीजिए। अब जनी देर लगावहु स्वामी, देख प्रीति बोले ऋषि नामी। को कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। संसार में कितने लोग समझाते हैं कि बचपन और जवानी में संसार के सुख भोग लीजिए, और जब बूढ़े हो जाइए तो हरि का भजन कर लीजिए, भगवान का नाम बुढ़ापे में ले लो, बस तर जाओ। जवानी भर चाहे जितने दुष्कर्म करो, मनमानी घूमते रहो इधर उधर, लेकिन बुढ़ापे में बस एक बार कह दिया जहाँ राम राम, तो चाहे जितने तुम हराम हो, और एक बार राम कहो, सब ठीक हो गया। ये राम कोई एटम बम थोड़े है जो तुम्हारे सब पाप नष्ट कर देगा। जिंदगी भर राम की भक्ति कर। राम भगवान ने तो बचपन से भक्ति किया है, और तुम बुढ़ापे में राम कह के तर जाना चाहते हो, कैसे तर जाओगे? कभी नहीं तर सकते। जिंदगी भर भक्ति करना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गाइए, सब मिलके गाइए। रामायण, रामचरितमानस, तुलसी कृत। क्या है भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमाम। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, नियत निरंतर सज्जन धर्मा।
सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीन्हा। नौ महाजिन के कहो नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतन कर संगा, सज्जनों की संगत करना प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति महान पुरुषों की जो जीवन कथाएं हैं उसको ध्यान से श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति है। क्योंकि महान पुरुषों के जीवन की कथा श्रवण करने से मन पवित्र होता है और तुम्हारा मन महान बनने के पथ पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए जीवन कथाएं होती, जैसे ध्रुव कथा, प्रहलाद कथा, बहुला गौ कथा, राजा वीरभद्र की कथा, राजा कुंश की कथा, भक्ति की कथा, पंडित कृष्णदत्त की कथा, कपोत कपोतनी कथा, ये सब कथा, विष्णु कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, ये सब कथा क्यों है? सत्संग की कथा, प्रवचन की कथा। कथाएं सुन करके, किसी महान पुरुष के जीवन चरित्र को सुन करके क्यों सुनाया जाता है? कबीर साहब कहाँ जन्म लिए, कहाँ उनका कैसा हुआ, श्री क्षमादेव जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बचपन कैसे बीता, और विशाल देव बचपन में कैसे थे, क्या करते थे। ये सुन सुन करके आपका भी मनोबल बढ़ता है कि देखो बचपन में उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी कुछ तो करें, अच्छा कार्य। इतना छोटा बच्चा था, इतना अच्छा किया। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य की कथा में ये आपको सुनाया जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य संत बन गए, सन्यासी बन गए। 11 वर्ष की उम्र में वेद पाठ पढ़ने लगे और प्रवचन करने लगे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही प्रवचन देने लगे। शिकागो, कैलिफोर्निया में जा करके, अमेरिका में विश्व सम्मेलन में उन्होंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया, व्याख्यान दिया और विश्व में टॉप नंबर पर वह आए। ऐसा भारत देश का नाम ऊंचा किया। तो आपके मन में भी गौरवान्वित होते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कौन सा प्रवचन दिया था, उसको मैं भी देख लेता हूँ। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये क्या बोले थे, वह संबोधन कैसा था उनका, उद्बोधन। संबोधन के बाद उद्बोधन होता है। तो ये सब आपके मन में बहुत बड़ी बात तैयार हो जाती है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए कथाएं सुनी जाती है, सज्जनों की कथा सुनी जाती है। लिखा रहता है तुलसीदास का जन्म वहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, माँ कौन थी, पिताजी कौन थे, और कैसे कैसे उन्होंने बचपन गुजारा, कैसे रामायण लिखा, कहाँ पर लिखा, चंदन कहाँ घिसा, तिलक कौन लगाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसी की माँ का नाम हुलसी, तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली, उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे, और तुलसीदास उनके पुत्र थे। और फिर इतना बड़ा विद्वान तुलसीदास हुआ। तो ये सब कहानियाँ इसीलिए हैं कि कम से कम हम रामायण पूरी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन तुलसी नहीं बन सकते हैं,
पर रामायण हम पढ़ तो सकते हैं, पढ़ करके उसको अपने आचरण में ला सकते हैं। कबीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन कबीर के दोहे पढ़ करके हम कबीर के मार्ग पर चल सकते, कल्याण तो कर सकते हैं। इसलिए महान पुरुषों की जीवनियों का महत्व होता है, और उनकी जीवनी पढ़ने से अपने अंदर नई